Hello, welcome. Today's topic is meter bridge, or it is also differently known as the slide wire bridge. प्रैक्टिकली जो मीटर ब्रिज है वो एक ह्यूस्टन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल डिजाइन है. मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज is the simplest practical application of the ह्यूस्टन bridge that is used to measure an unknown resistance accurately और sensitively बोला जा सकता है. इसमें जो है आपका बेसिक प्रिंसिपल that is nothing but the ह्यूस्टन ब्रिज बेसिक प्रिंसिपल. इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो ह्यूस्टन ब्रिज के ऊपर टोटल डिटेल दिया हुआ है, उसको पहले एक बार देख करके इसके देखिएगा तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूस्टन ब्रिज? नाउ एट द बैलेंस कंडीशन P by Q is equal to R by S. Now here one schematic diagram of the ह्यूस्टन ब्रिज, also the meter bridge. ये रिकैप के लिए थोड़ा बहुत हम लोग को ह्यूस्टन ब्रिज पढ़ चुके हैं. And there are 4 resistors P, Q, R, S. These are connected in this way. These are the 4 arms of a quadrilateral. One sensitive galvanometer is connected between the points B and D. ये दोनों को पॉइंट के बीच में एक galvanometer हम लोग कनेक्ट किए हैं, और A और C के बीच में हम लोग एक सेल और बैटरी एक डीसी सोर्स अप्लाई किए हैं विद द हेल्प ऑफ सम की, विथ सम की के. तो के यहाँ ऑन करेंगे तो करंट इसमें फ्लो होगा. बैलेंस कंडीशन मीन्स for a particular values of set of values of PQRS, the potential at point B and at potential at point D, these two potential will be the same. That means voltage drop across the P and voltage drop across the R, these two will be same. So at that time there will be no current flowing through the galvanometer. ना तो B से D तक, ना D to B कोई current flow नहीं होगा. तो उस टाइम जो रेशियो होता है P by Q equal to R by S. And from this basic principle, by knowing the value of PQR, you can find out the unknown resistance S, that is sometimes denoted by X. तो इसका एक प्रैक्टिकल डिजाइन किया गया है मीटर ब्रिज. इट इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल डिजाइन, इट इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल डिजाइन मीटर ब्रिज. एंड सबसे आसान है, सबसे अच्छा यही है इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो आपको लैब में इसको यूज भी करना है. और 2 एक्सपेरिमेंट है सिलेबस में बेस्ड ऑन दिस मीटर ब्रिज. 2 और 3 एक्सपेरिमेंट है प्रेजेंटली, देयर आर 3 एक्सपेरिमेंट. तो इसमें ये जो है एक कोई वुडन ब्लॉक होता है, चाहे उसमें कोई प्लास्टिक बोर्ड भी हो सकता है, जिसके ऊपर हम इसे ढंग से बना हुआ रहता है. ये हो गया आपका एक मेटल स्ट्रिप, बेसिकली मेड अप ऑफ कॉपर. वेरी लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए बहुत मोटा स्ट्रिप लिया गया. इसमें भी एक कॉपर स्ट्रिप है, मेटेलिक स्ट्रिप है, इसमें भी एक मेटेलिक स्ट्रिप है. तो ये जो आप यहाँ पर एक गैप होता है, इसमें कुछ स्क्रू होता है टू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस. यहाँ भी कुछ स्क्रूज है. ये जो एक ही पॉइंट है, कहीं भी कनेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक ही पॉइंट है, क्योंकि एक मेटल स्ट्रिप है, थिक मेटल स्ट्रिप. और इसमें अनदर गैप है जिसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस बेसिकली इसी में रखते हैं. यहाँ भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली हम लोग ये राइट गैप में रखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर एस और एक्स अननोन रेजिस्टेंस. इसमें एक 1 मीटर का स्केल अटैच्ड है, एग्जैक्टली 1 मीटर. ये जो वायर देख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रिप के बीच में जो गैप होता है, दैट इज 1 मीटर गैप. एंड द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 मीटर. देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज द मीटर ब्रिज. इसमें जो वायर, इट इज मेड अप ऑफ कांस्टेंटिन और मैंगनीन. क्या उसका फैसिलिटी होता है ना, इसका रेजिस्टिविटी जो मटेरियल का है कांस्टेंटिन, इट इज एन एलॉय, तो उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है. और उसका अल्फा, दैट इज temperature coefficient of resistance or resistivity, that is very low. That means with the variation of the temperature there will be minimum variations of the resistance of this wire. तो एक स्पेशल टाइप ऑफ, देखने में स्टील कलर जैसे लगता है, तो ये एक कांस्टेंट वायर 1 मीटर का, therefore it is known as a meter bridge. इसमें जो थोड़ा सा हम लोग चेंज किए हैं, P by Q = R by S. पी क्यू हम इसमें लिए थे, हम पी क्यू यहाँ से यहाँ तक जो वायर है दोनों मिलकर P and Q ले लिए. इसमें जो डी पॉइंट हम लोग डी पॉइंट यहाँ पर लिए. जो R है, इट इज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स दैट इज कनेक्टेड इन बिटवीन द ए पॉइंट एंड डी पॉइंट, यहाँ पर है. और एक गैल्वेमीटर यहाँ डी पॉइंट से एक लिए हैं गैल्वेमीटर, इसमें हो गया एस यहाँ पर आ गया.
और पी क्यू जो है ना, ये पी क्यू यहाँ से यहाँ तक टोटल जो वायर उसका रेजिस्टेंस पी प्लस क्यू दोनों मिला करके। इसमें बी पॉइंट इज अ मूवेबल पॉइंट, मतलब बी पॉइंट ये वेरिएबल है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके जो एक गैल्वेमीटर, सेंसिटिव गैल्वेमीटर हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए वायर, कनेक्टिंग वायर। फिर अनदर एंड इसमें एक जोकी बोलते हैं जे, तो ये जोकी एक पेंसिल टाइप का होता है, इसमें अंदर में कॉन्डक्टर होता है, जहाँ टच कराओगे वहीं पर कनेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर टच कराओगे तो यहाँ से यहाँ तो जो एल हो जाएगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस इसको हम क्यू बताएंगे, तो यहाँ से यहाँ तो रिमेनिंग पार्ट का जो रेजिस्टेंस दैट इज विल बी द क्यू। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब इसमें एक हाँ ऑब्वियसली वन सेल और बैटरी एलिमिनेटर दैट विल बी कनेक्टेड भाया वन की। अब की इसमें ओपन, अभी ओपन है, जिसमें हम यहाँ पर की इंसर्ट करेंगे तो क्लोज सर्किट होगा, करंट इसमें फ्लो होते जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, इधर साइड में भी करंट जाएगा। अभी मान लीजिए इधर भी करंट जाएगा तो गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन होगा, इस साइड में भी करंट जाएगा, गैल्वेमीटर का ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो ये तो हो गया इसका अरेंजमेंट सेटअप। ये टोटली एक वुडन बोर्ड चाहे प्लास्टिक बोर्ड के ऊपर रखा जाता है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, एक कॉपर स्ट्रिप है, ये हो गया एक कॉपर स्ट्रिप, अनदर स्ट्रिप, रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स से दिया था आर, यस हो गया अननोन जिसका निकालना है वैल्यू, और इसमें रख दिया। ये जो ये हम थोड़ा सा इन दिस वे इसको मॉडल बना दिए हैं, चेंज कर दिया प्रैक्टिकल डिजाइन। पी क्यू इधर था, पी क्यू इधर ले लिया, दैट इज नो मैटर। आप इसको उल्टा साइड से देखोगे तो ऐसी ही बात है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया जितना हम बात बोले, ऑल दीज रिटन हियर। AC is 1 meter 100 centimeter long wire made of manganese or constantan and having uniform area of cross section, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अदरवाइज क्या है, मोटा पतला हो, कहीं मोटा हो गया पतला हो गया तो रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये ग्रेजुएटेड स्केल runs parallel to this wire, इसमें एक स्केल है। since the wire AC is 1 meter long, the device is also called meter bridge, मतलब कोई बोलते हैं मीटर ब्रिज, कोई बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, दोनों नाम है। स्लाइड वायर मतलब ये जो है ना, स्लाइड करते हुए हम लेते जाएंगे, इसीलिए नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। जो स्लाइड होता है, जो कि जो होता है कनेक्शन बी पॉइंट दैट इज मूवेबल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक धीरे-धीरे हम लोग कहीं भी हम लोग सेट कर सकते हैं, इसलिए स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं। और ये तार हम लोग लेते हैं कॉन्स्टेंटेंट चाहे मैंगानीज कुछ भी हो, इसका लेंथ होता है 1 मीटर, therefore it is popularly known as the 1 meter bridge, और दोनों बोला जाता है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। रेजिस्टेंस आर इज नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स से दिया जाता है, और एस चाहे एक्स है ना, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस व्हिच वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड। हियर कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कनेक्शंस टू एंश्योर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्शंस। मतलब ये कॉपर स्ट्रिप क्यों, जब रेजिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ उसको कनेक्टिंग जितना पार्ट होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, अदरवाइज उसमें एरर में आ जाएगा। A battery is connected between points A and C through the key, इसमें हम लोग पहले बोल चुका हूँ। नेक्स्ट हो गया one end of the kilometers G is connected to the point D, junction point of R and S, and the other end is connected to jockey B, which can slide over the wire AC। ये हम लोग पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, आपको नोट मिल जाएगा। वर्किंग आफ्टर टेकिंग आउट ए सुइटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड क्लोजिंग द की के, एक कोई सुइटेबल रेजिस्टेंस, कैसे सुइटेबल रेजिस्टेंस चूज किया जाता है बाद में हम बता देंगे आपको। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक की को क्लोज कर दिए हैं, तो कारण अभी जाने लगा। उसके बाद हम लोग का जो उसको जोकी जो मूव करते जा रहा हूँ along the AC till there is no deflection in the galvanometer to obtain the null point. Let us point B be the null point on the wire AC. Let us suppose the resistance of portion AB of the wire is P and that of portion BC is Q. Let us the length of AB is the L centimeter, the length of BC is equal to 100 minus L centimeter. Since the bridge wire is of uniform cross section, therefore we can write P varies as L and Q varies as 100 minus L. तो P by Q कितना होगा, L divided by 100 minus L। इसमें रेजिस्टेंस वेरीज एज लेंथ ऑफ द वायर, इसमें दोनों में कांस्टेंट सेम आएगा, कांस्टेंट एक्चुअली आएगा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, तो दोनों में सेम है, इसीलिए इसमें कैंसिल हो गया। तो पी बाई की इक्वल टू एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ये बात को फिर से एक बार हम समझ लेते हैं फिगर डायग्राम से। तो यहाँ पर जब यहाँ से हम लोग बी पॉइंट जो जोकी है ए टू टुवर्ड्स सी शिफ्ट करते ले जाएंगे, तो धीरे धीरे पी बाई क्यू रेशियो इंक्रीज होते जाएगा। तो एक टाइम ऐसे इंक्रीज होते 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 क्या हम देखेंगे डिफ्लेक्शन कम होते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा पी बाई क्यू का रेशियो का जो वैल्यू
तो आर बाई एस के बराबर हो जाएगा, उस टाइम नो डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसको क्रॉस करके जाएगा तो उल्टा डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलने लगता है, तो पी बाई क्यू को वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा इससे भी, आर बाई एस से भी, तब डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन अपोजिट और रिवर्स डायरेक्शन में आपको एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इन दिस वे हम लोग इसको नल पॉइंट निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है नल पॉइंट निकालना। और इसमें आप टच करोगे जिधर डिफ्लेक्शन होगा, इसमें टच करोगे उसका अपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन होगा, तो बीच में पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट में डिफ्लेक्शन जीरो। इन दिस केस जो ह्यूस्टन ब्रिज में हम लोग बोले थे आर इज द वेरिएबल, बट हियर आर इज द कांस्टेंट वन, नॉन वैल्यू। हियर वी आर वेरिंग द रेशियो पी बाई क्यू, मतलब यहाँ जितना इधर लेते जाओगे तो पी बाई क्यू का वैल्यू बढ़ते जाएगा। यहाँ होगा पी बाई क्यू का वैल्यू जितना होगा, यहाँ होगा पी बाई क्यू का वैल्यू और ज्यादा होते जाएगा। तो इन दिस वे हम लोग नल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज एल इनटू स्मॉल आर, एंड हियर रेजिस्टेंस इज 100 माइनस एल। 100 माइनस एल मतलब 100 सेंटीमीटर माइनस एल सेंटीमीटर, एल को हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो उसके बाद जो हुआ है पी बाई क्यू इक्वल टू एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल, तो हम निकाल दिए। और अकॉर्डिंग टू ह्यूस्टन ब्रिज प्रिंसिपल जो हम लोग जानते हैं, एट द बैलेंस कंडीशन हम लिखेंगे पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो पी बाई क्यू को बदल हम लोग एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल लिखेंगे। अगर ये 40 होता है नीचे 60 होगा, ये 50 होगा नीचे 50 होगा, ये 60 होगा नीचे 40 होगा, 100 माइनस एल। इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो यूनिट है वो भी कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई एस। इन दिस केस एस इज अननोन एंड आर इज द नोन। आर हम लोग कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस दे चुके हैं, तो आर इज द नोन, एस इज द अननोन। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द एस। सिंस द वैल्यू ऑफ एल एंड आर आर नोन, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स कैन बी डिटरमाइंड। इसमें एल को तो हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट निकाल दिए, आर के वैल्यू जानते हैं, निकल जाएगा। बहुत ही एक आसान तरीका है। इसमें रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए क्या चाहिए ना, जो तार हम लोग लिए हैं उसका रेजिस्टेंस निकल चुका है। इफ यू नो द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ तो हम लोग स्केल से ही नाप लेंगे जो स्केल अटैच्ड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नापने के लिए हम लोग को डायमीटर नापना होगा विद हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। डायमीटर नापने के बाद रेडियस मिल जाएगा, चाहे उसका डायरेक्ट पाई डी स्क्वायर बाई 4 करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो हम लोग रो जानते हैं जो रेजिस्टेंस इंटू ए डिवाइड बाई एल, एल हम लोग स्केल से निकाल लेंगे, एस तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर जो वैल्यू मिला है, और इसमें पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली एक हम लोग एस निकाल चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम जब काम करेंगे तो आर का थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके फिर दोबारा निकालेंगे, तब इसमें एल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, आर को चेंज करेंगे। एस का वैल्यू बार बार सेम आना चाहिए, जो थोड़ा बहुत 19-20 आएगा तो हम लोग उसको एवरेज ले लेंगे। अभी एडवांटेज क्या है मीटर बीच का, तो ये नॉन डिफ्लेक्शन मेथड। एडवांटेज मतलब दूसरा मेथड भी है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे नॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो उसमें करंट जाएगा, वो वोल्टमीटर से वोल्टेज और करंट मीटर से हम लोग देख लेंगे। तो वी बाई आई दैट इज आल्सो द रेजिस्टेंस, जो स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ चुके हैं, उस मेथड में भी रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन वहां पर करंट का भी रीडिंग लेना पड़ता है, वोल्टेज का भी रीडिंग लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब नॉन डिफ्लेक्शन मेथड मतलब क्या ना, जब कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो बैलेंस कंडीशन में मैं रीडिंग ले रहा हूँ, तो इसका एक तो सेंसिटिविटी बहुत हाई होगा। उसके बाद मान लो गैल्वेमीटर में कोई डिफेक्ट है, हाँ, गैल्वेमीटर कैलिब्रेशन में बनाने का टाइम, लेकिन हम लोग गैल्वेमीटर का दोनों साइड में जो पार्टीशन किया है गैल्वेमीटर में, जो मार्किंग किया हुआ है कैलिब्रेशन बोलते हैं इसको, तो इक्वल नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ना, हम लोग नाल पॉइंट में जब तक जब गैल्वेमीटर का पॉइंट जीरो में होता है उसी टाइम रीडिंग लेते हैं, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी एक एडवांटेज है, अगर वो फॉल्टी भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ईएमएफ जो है ना मैं यूज कर रहा हूँ, वो सप्लाई में इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, तो वो हमको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नाल पॉइंट वहीं पर मिलेगा। ई का कितना वैल्यू अप्लाई किए हैं ईएमएफ का, ज्यादा ना कम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो लेकिन वोल्ट मीटर एमीटर मेथड में निकालोगे ना, तो वो उसमें डिपेंडेंट हो जाता है। वोल्ट मीटर एमीटर का अपना ही एक लिस्ट काउंट एरर होता है, अगर कुछ भी एरर नहीं है तो लिस्ट काउंट एरर है, इसका परसेंटेज एरर इसके लिए आएगा, आई के लिए आएगा। तो अल्टीमेटली वहाँ जो रेजिस्टेंस मिलेगा उससे बेटर रिजल्ट हम लोग यहाँ निकाल सकता हूँ। ये हो गया इसका एडवांटेज। लेकिन इसमें कुछ एरर की बात हम करेंगे, जैसे एंड एरर बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जीरो मार्क ऑफ द स्केल प्रोवाइडेड अलोंग द ब्रिज may not start from the position where the bridge wire leaves the copper strip, and 100 centimeter mark of the scale may not be at the position where the bridge wire just touches the copper strip। मतलब यहाँ हम बाहर में तो एक 100 सेंटीमीटर स्केल रखें, लेकिन हुआ क्या, जहाँ पर जीरो है यहाँ 100 सेंटीमीटर, उस टाइम उस एग्जैक्टली उसी प्लेस में हो सकता है जो जो कांस्टेंट एंड वायर ले रहा है मीटर बीच का, वो कॉपर को टच नहीं किया, थोड़ा अंदर में टच कर रहा है, तो इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, एंड एरर बोलते हैं इसमें। इसमें भी मान लीजिए जहाँ 100 एग्जैक्टली ही टच करना चाहिए, तो टच नहीं करके थोड़ा सा अंदर में टच कर रहा है। तो इन दिस
केस तो यहाँ भी कुछ एरर आ सकता है, आएगा ही बात नहीं, एरर आ सकते हैं, भी एरर आ सकता है। एंड एरर बोलते हैं, साथ साथ एंड एरर में भी शामिल होता है, जैसे ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम लोग 0 मानते हैं, तो इसका भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ ही सकता है। तो वो को तो हम लोग क्या काम करते हैं ना, इसमें जितना मिनिमम हो सके लेंथ होना चाहिए, इसका लेंथ मिनिमम होना चाहिए, जब उसके चलते एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं आ जाए तो वो काउंटेड हो जाएगा। तो उसमें वो तो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया वो तो हम न्यूमेरिकली हम देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब रिजल्ट में वो डिफेक्ट ला सकता है, इसलिए छोटा तार यूज करना होगा। और ये जो दोनों एंड में जो हम बोल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमको एवरेज वैल्यू निकालना होता है। कैसे एवरेज लेंगे ना, एक बार सेटअप हम थोड़ा इंटरचेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार हम आर को यहाँ पर प्रेस के लेफ्ट गैप में और एस जो है चाहे एक्स राइट गैप में, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, एस को हम यहाँ डालेंगे, आर को यहाँ डालेंगे। उसमें क्या होगा ना, उसमें भी नॉल पॉइंट का एल का वैल्यू चेंज होगा, तो जनरली एल इधर आना चाहिए और 100 में से एल इस साइड में आना चाहिए। एक्जैक्टली तो आता नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज है तो उसके लिए एस का वैल्यू आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो पहले जो एस का वैल्यू आया था जब इस गैप में था, जब इसमें एस का रखोगे, इसमें आर रेजिस्टेंस डाल दिया जाए, तो उस टाइम भी जो एस आएगा लगभग सेम ही आएगा, लेकिन वो दोनों का जब हम एवरेज ले लेंगे तो मेरा जो एंड एरर की जो बात है वो करेक्शन हो जाता है। ऑल दीज रिटन हियर, जो हम अभी अभी आपको समझाए, ये सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे एंड एरर को हम करेक्शन करेंगे। द एंड एरर ऑफ मीटर बीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग आर विथ एस and S with R and repeating the experiment. The average value of S determined earlier and now is free from end error of meter bridge, or it is one way to correct the end error. The resistance R should be so selected that null point is obtained near the middle of the wire AC. This will result in minimum percentage error in the measurement. इसमें हम ये बात को थोड़ा बहुत बाद में कर रहा हूँ। The Wheaton bridge is यहाँ पर most sensitive when the resistance of all four arms of the bridge is the same, that is null point is obtained at the middle of the bridge wire. तो ये जो नॉल पॉइंट मिड पॉइंट मिडिल मतलब 50 सेंटीमीटर के आसपास अगर मिले तो अच्छा है, परसेंटेज एरर भी कम होगा उसमें। तो ये बोलो सर हम कैसे सेट कर लेंगे ना, जब शुरुआत हम लोग एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं उस टाइम आर का एक सुइटेबल वैल्यू लेते हैं। तो सुइटेबल वैल्यू समझें कैसे, मान लो आर का वैल्यू बहुत ही कम रखते हैं, तो इधर भी पी का वैल्यू बहुत कम होगा, आर बाई एस इक्वल पी बाई क्यू, तो यहाँ पर नॉल पॉइंट आ रहा है। आर का वैल्यू थोड़ा बढ़ाओ तो यहाँ पर आ रहा है, बहुत ज्यादा कर दो यहाँ पर आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेंगे सर्किट को। सर्किट चेक करने टाइम पहले यहाँ देखेंगे इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट में देखेंगे उल्टा डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका आर का वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज करके देखेंगे। जो पर्टिकुलर एक वैल्यू आर के लिए 50 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, तो उसी वैल्यू को हम लोग रख लेंगे यहाँ पे। 50 सेंटीमीटर 50 आना होगा बात नहीं है, जैसे मान लीजिए 49, 48, 55, 60, इवन 40 टू 60 के बीच में मान लीजिए आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करना है तो आर का और वैल्यू चूज कीजिएगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ऑलवेज जो नॉल पॉइंट मिले वो 50 के आसपास मिले। तो ये शुरुआत में देख लेना पड़ता है। हम लोग इसका आर का वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज करके शुरू में देख लेते हैं, जब कौन आर का वैल्यू के लिए यहाँ पर आ रहा है, फिर उसको आर को फिक्स कर देते हैं। फिर हम लोग को नॉल पॉइंट निकाल के फिर रेजिन एल पी बाई क्यू इक्वल टू एल डिवाइड बाई 100 में एल करके हम लोग आर तो नोन हम लोग दिए ही हैं और एस निकाल लेते हैं। तो उसमें इसमें परसेंटेज एरर भी कम होता है और गैलोमीटर मीटर भी बोला जाता है सेंसिटिव हो जाता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात हम जो बात कर रहे थे, मीटर विच कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस। बहुत ही हाई रेजिस्टेंस बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर नहीं किया जाएगा बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एरर आ जाता है। बहुत हाई रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, एकदम राइट में जाकर के एक नाल पॉइंट मिलेगा, बहुत छोटा होने से एकदम लेफ्ट में जाकर के मतलब परसेंटेज एरर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। उसमें बहुत हाई होने से देखो यहाँ पर सर्किट डायग्राम देखा जाए, बहुत हाई होने से यहाँ पर जो इस कार के वैल्यू बहुत ही हाई है, सॉरी एस का वैल्यू बहुत ही हाई है, बहुत हाई होगा तो इधर क्यू का वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब यहीं पर जैसे यहीं पर नाल पॉइंट मिल रहा है, तो इसमें पास एल का वैल्यू में बहुत ही कम हो रहा है तो परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। चाहे आर एस का वैल्यू बहुत ही कम है तो यहीं पर नाल पॉइंट मिलेगा, जो उसका सेंसिटिविटी खराब कर देता है। उसमें क्या होता है ना, रिजल्ट तो आएगा कुछ, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, सपोज टू बी इतना कम हो गया, इसका इतना वैल्यू ज्यादा हो गया जिसमें 2-3 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में भी नहीं बैलेंस हो रहा है, तो उस टाइम 1-2 मिलीमीटर में बैलेंस हो रहा है सपोज, और 2 मिलीमीटर में प्लस माइनस 1 मिलीमीटर हो गया एरर, तो 50% एरर उसी में आ गया, तो मतलब यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसलिए हम लोग एक लिमिटेशन बोल सकते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस एंड बहुत लो रेजिस्टेंस दिस कैन नॉट बी मेजर विद हेल्प ऑफ द मीटर बीज, ठीक है ना। उसके बाद एक पॉइंट है, बैलेंस पोजीशन ऑफ मीटर बीज इज नॉट अफेक्टेड ऑन
इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेमीटर। तो इसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है, कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस टाइप क्वेश्चन में भी इसको सेट किया जाता है ना। जब आप मान लीजिए बैटरी के जो कॉर्नर है, जो डायगोनल पोजीशंस है, और गैल्वेमीटर का अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या नल पॉइंट में कोई रीडिंग में डिफरेंस आएगा? वो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब उसका ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो आप P बाई Q इक्वल टू R बाई S इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप बैटरी किधर से लगाए ना, गैल्वेमीटर जस्ट उसका जो रिवर्स पोजीशन में लगा दिए, इसका जो वहां पर पोजीशन दे दीजिए और गैल्वेमीटर का पोजीशन इधर दे दीजिए, यू गेट द सेम रीडिंग फॉर द नल पॉइंट। मतलब एल P बाई Q जो है, एल और 100 माइनस एल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, बहुत काम का बात है इसमें। अभी इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक मीटर बीज का एक प्रॉब्लम हम लोग डील कर लेते हैं, ऑलरेडी सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत ही आप एक प्रॉब्लम डील करने के बाद पता चलेगा, जो मीटर बीज बहुत ही आसान टॉपिक्स है। तो प्रैक्टिकल में भी आसान है और थ्योरी में भी बहुत ही आसान है। इन मीटर बीज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड। ये फिगर डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें आप देख लीजिए। जब इसमें आर एंड एस, ये दो रेजिस्टेंस दो गैप में हम डाल दिए, दोनों का वैल्यू अननोन है, आर का वैल्यू अननोन है, एस का। फर्स्ट केस में हम लोग देखें नल पॉइंट मिला है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ए एंड, मतलब एल का वैल्यू हो गया 60, तो 100 में से एल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60 दैट इज 40। तो इसमें हम तुरंत बोल सकता हूँ फ्रॉम द ह्यूस्टन बीज बेसिक प्रिंसिपल और मीटर बीज प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, ये आर बाई एस कितना होगा ना, आर डिवाइड बाई एस हो गया, यहाँ से जो लेंथ है डिवाइड बाई रिमेनिंग लेंथ 100 माइनस 60 दैट इज 3/2 हो गया, नंबर वन। एक फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट है। अभी अनदर स्टेटमेंट, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे, स्टेटमेंट व्हिच आर गिवन टू यू वो आपको क्लियर होना चाहिए, और फिगर डायग्राम के साथ मिलाकर देखोगे क्या है। इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm is connected in series with S, the null point occurs at 50 centimeter. Null point occurs at 50 centimeter. Determine the values of R and S. तो इसमें आर एस का वैल्यू निकालना होगा, और फिर क्या किया ना, ए एस का सब देखो कहाँ से 5 ओम एक रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम लोग को जुगाड़ लग गया, हम लोग क्या किया ना, एस का सब उसको सीरीज में डाल दिया। तो उस टाइम जनरली इधर वैल्यू ज्यादा हो गया, सीरीज में हो गया तो ऐड हो जाता है, तो इधर वैल्यू ज्यादा होगा तो इस साइड का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो बी का जो वैल्यू कम हो जाएगा पहले से, तो इसे ही हो रहा है। इट इज गिवन दैट 50 सेंटीमीटर, अभी बैलेंसिंग पॉइंट हो गया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। तो इन दिस केस सेकंड केस के हम क्या लिखेंगे, आर डिवाइड बाई एस प्लस 5 इसमें, क्योंकि अभी एस नहीं है, इसके साथ एक सीरीज में 5 ओम इसमें लगा दिया गया, इसमें फिगर डायग्राम ड्रॉ नहीं किया गया, एस प्लस 5 इसमें। तो आर बाई एस प्लस 5 कितना होगा, इधर 50 में बैलेंस हुआ तो 50 डिवाइड 50 दैट इज 1। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन दिस अनदर इक्वेशन दिस, यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू लिख सकता हूँ एस प्लस 5। तो आर का वैल्यू एस प्लस 5 हो गया, नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ आर हियर। तो आर का बदल एस प्लस 5 डिवाइड बाई एस इक्वल 3/2, एंड फ्रॉम दैट वेरी सिंपल कैलकुलेशंस यू गेट एस इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंसेस। तो आर कितना होगा ना, एस प्लस 5 होगा दैट इज 15, क्योंकि हमको पता ही है। तो इतना ही करने के लिए आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन दिया गया, वेरी सिंपल वन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, आर निकालो एस निकालो, ये क्वेश्चन माना दीजिए, उसके लिए कुछ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 बार लिखोगे, ये क्वेश्चन आपको दूसरा सेट में दूसरा ढंग से पूछा जाता है। जैसे एस का साथ मान लीजिए हम 5 जो ओम सीरीज में नहीं डाल के पैरेलल में डाल दी इसके साथ, तो इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो नल पॉइंट इधर आ जाएगा। तो इधर एक कॉमन सेंस अप्लाई करोगे ना, तुरंत आपको भी अंदाजा लग जाएगा किधर होने वाला है। अभी यहाँ पर पैरेलल डाल दिए तो इसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस घट गया, तो घट गया तो इस साइड में घट जाएगा, इस साइड बढ़ जाएगा अपने आप, पी बाई क्यू का रेशियो बढ़ जाएगा, तो क्योंकि आर बाई एस का रेशियो बढ़ गया, तो इसमें तब हो जाए then resistance will be s 5s divided by s plus 5। तो r divided by 5s by s plus 5 इक्वल टू कितना होगा, हमको निकालना है l डिवाइड बाई 100 माइनस l मान लीजिए निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिए हैं, 5 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द s, what will be the position of the balance point from the end ए एंड का कितना दूर में होगा। तो इसमें आप आंसर निकाल सकते हैं, दैट विल बी द 81.8 सेंटीमीटर। मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका पैरेलल में डाल दिए तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो ये आर के वैल्यू, आर बाई एस ये जो इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, तो पी के वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तभी शिफ्ट हो गया, कितना आ जाएगा इन सच केस 81.8 सेंटीमीटर, मतलब 900/11 सेंटीमीटर, इसी यहाँ से आ जाएगा, एक पॉइंट में बैलेंस पॉइंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इतना सिंपल है, देखो प्रैक्टिकल में भी इसी ढंग से हम निकल सकता हूँ, आर एस दोनों अननोन है, एक नोन कहीं से मिल गया तो हम
देखो सीरीज चाहिए पैरेलल में हम डाल देंगे, फिर निकाल लेंगे कहाँ का नल पॉइंट मिल रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली आ जाएगा। तो इट इज ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट द मीटर ब्रिज। और इसका एक्सपेरिमेंट होगा, इसमें दो तीन एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट हम सेपरेटली जो रियल एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाकर बाद में आपको डाल देंगे। लेकिन इसके पहले जो वीडियो था ये हो गया 4J आई जो है ना 4i वेस्टर्न ब्रिज बारे में वीडियो था, उसको पहले एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें देखिएगा तो बहुत बेटर है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है वेस्टर्न ब्रिज सर्किट बारे में। तो ये दो वीडियो मेरे ख्याल से सफिशियंट है, कोई भी क्वेश्चन वेस्टर्न ब्रिज चाहे मीटर ब्रिज से आ जाए सॉल्व करने लायक, जो न्यूमेरिकल भी कोई भी आ जाए, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आप ऑलवेज इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सॉल्व कर पाओगे। कहाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। आज ये जो वीडियो इतना तक है, अभी हम यहाँ को स्टॉप कर रहा हूँ।